देते हैं लास्ट में, हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से। पहले नया चैप्टर देखे नहीं तो शेड्यूल नहीं तो लगा दीजिए। लाइव दे दिए हैं, दो जगह सीक्वेंस गलत लिखल है। नहीं, यहाँ भी गड़बड़ लिखल है, ये यहाँ भी, यहाँ भी है, के जगह सब जगह गलती लिखल है। अच्छा ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लाइव दे दिए हैं, चलिए ठीक। सर टाइम सीक्वेंस का क्वेश्चन 4 का 5 नंबर थोड़ा समझा दीजिए। ठीक है, समझा देते हैं लास्ट में, हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से। पहले नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, फिर इसका भी होमवर्क रहेगा, उसको भी बता देंगे एक साथ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। तो प्यारे, आज हम लोग सीखेंगे मैथमेटिकल सीक्वेंस। सीक्वेंस गलत लिखा हुआ है, आप ठीक कर लीजिएगा, फिर सुधार के आपका होमवर्क में चला जाएगा। तो मैथमेटिकल सीक्वेंस, ये प्यारे रेलवे का एग्जाम में भी रहता है, लेकिन वहां एक ही प्रश्न रहता है जो कि इसके आगे वाला टाइप में मिलेगा, और जो एक एक प्रश्न रहेगा। लेकिन बैंक पीओ का एग्जाम में ये जो मैथमेटिकल सीक्वेंस है, किसी किसी किताब में इस मैथमेटिकल सीक्वेंस के जगह पर वहां पर हेडिंग चैप्टर का नाम दिया रहेगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये वही चैप्टर है। तो सब अपने हिसाब से लिखते हैं, अलग अलग किताब में वो चैप्टर का नाम अलग अलग रहता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, जब भी रहता है एग्जाम में, तो ऐसे बैंक क्लर्क हो, बैंक पीओ हो, एमबीए हो, बीएड वगैरह का एग्जाम, यानी एंट्रेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं मैनेजमेंट वगैरह का, तो उसमें एक साथ मिनिमम 5 प्रश्न रहता है, मैक्सिमम 8 प्रश्न रहता है। 5 भी रहता है, कभी 7 भी रहता है, ज्यादा से ज्यादा 8 रहेगा। तो इस तरह का ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, खास करके बैंक पीओ की अगर हम बात करें तो। बैंक पीओ हो, बैंक क्लर्क हो, सभी में ये इम्पोर्टेंट है। रेलवे एसएससी के लिए ये कुछ विशेष नहीं है, पर एग्जाम में इससे प्रश्न रहता है, कभी कलाल रहता, हमेशा नहीं रहता है। लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसी का टाइप 3 में हम जाएंगे, तो वो रेलवे एसएससी में अक्सर उस तरह का क्वेश्चन आ जाया करता है। तो ये है बहुत आसान। अभी आप सीक्वेंस पढ़ रहे हैं तो इतने लंबे समय से पढ़ रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे, ये देखने से बड़ा अजीब लगेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे है, इस तरह से, तो आप कहिएगा कि इसमें ऑप्शन वगैरह कहीं कुछ दिया हुआ है ही नहीं, तो ये कैसा क्वेश्चन है। तो जब आप पढ़ेंगे, अभी सीखेंगे, तो सब अपने आप होने लगेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये सभी के
लिए है, इसलिए सभी लोग अच्छे से सीखिएगा। रेलवे एसएससी में भी रहेगा, जो कि स्टेज 3 में जाके आएगा, उस टाइप से वहां पर रहता है। ऐसे भी रहता है, लेकिन ऐसे में कभी कलाल रहेगा, और रहता है तो केवल एक एग्जाम रहता है। सी सेट का भी एग्जाम में ये वाला प्रश्न रहता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो तरीका हम बता रहे हैं। देखने से ऐसे आपको बहुत डर लगेगा, लेकिन ये है बहुत आसान। एक लिखा है नंबर 3 ऑप्शन समझा दीजिए, 3 नंबर का। चलिए समझा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, पहले इसको बताते हैं फिर उसको भी समझा देंगे। तो लिखा हुआ है निम्न प्रश्नों में निम्न चिन्हों का प्रयोग किया गया है। a@b का अर्थ है a छोटा है b से। लिखा है a@b का अर्थ है a छोटा है b से। a@=b का अर्थ है या तो a छोटा है b से या फिर उसके बराबर है। इस तरह से ये लिखा हुआ है। ऐसा चीज ब्लड रिलेशन में भी आपका आया था, लेकिन वहां पर लिखा रहता था a@b का अर्थ है a b का भाई है। इस तरह का टर्म रहता था। ये वही चीज है, उसी तरह से ये लिखा गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन आगे भी अभी पढ़ रहे हैं। तो प्यारे, ये क्वेश्चन के नीचे में ये आपका दिया हुआ रहेगा, इसको यूज करना है आगे। अब यहाँ पर कुछ विशेष लिखा हुआ है, जो कि जब आप डाटा सफिशिएंसी पढ़ रहे थे तो वहां पर इस तरह का चीज आया था। तो आपको बोले थे कि वो मैथ में हो या फिर रीजनिंग में हो या फिर और भी किसी तरह का उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, उस टॉपिक में हो, सभी में ये उसी क्रम में लिखा हुआ रहता है। तो पर रहे हैं, लेकिन आगे भी अभी पढ़ रहे हैं, तो तरह से ये लिखा गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन आगे भी अभी पढ़ रहे हैं। तो प्यारे, ये क्वेश्चन के नीचे में ये आपका दिया हुआ रहेगा, इसको यूज करना है आगे। अब यहाँ पर कुछ विशेष लिखा हुआ है, जो कि जब आप डाटा सफिशिएंसी पढ़ रहे थे तो वहां पर इस तरह का चीज आया था। तो आपको बोले थे कि वो मैथ में हो या फिर रीजनिंग में हो या फिर और भी किसी तरह का उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, उस टॉपिक में हो, सभी में ये उसी क्रम में लिखा हुआ रहता है, उसी स्टाइल में लिखा रहता है। इसलिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आप रहेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो इस सिंबल को यूज करेंगे, जो कि ब्लड रिलेशन में आप यूज करके देखे थे, उसी तरह से इसको यूज करिएगा। केवल इस साइन का मतलब क्या है यहाँ से ये पता करते हैं, और इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन तो है। इस क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के नीचे 2 कंक्लूजन दिया हुआ है। ये जो 2 को कंक्लूजन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही है, उसके आधार पे आपका ये आंसर देना है। तो फिलहाल आपका माइंड में होगा, लेकिन एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। इसको लोग अलग अलग तरीका से, अलग अलग ढंग से बनाते हैं, जबकि इसको बनाने की बात किया जाए तो इसको हम 5-7 तरीका से बता सकते हैं, जिसमें एक तो हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस, एक वर्टिकल सीक्वेंस, एक मैथमेटिकल सीक्वेंस है तो मैथमेटिकल सीक्वेंस के ही स्टाइल में, और एक होता है इसको टेबल बना के बताना, जो कि ये माथा का दर्द है, इसको ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। लोग इसमें बिना मतलब का
चंगला देंगे आपको, दिमाग खराब हो जाएगा आपका, उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें परेशानी होता है। तो जब डायरेक्ट बन जाएगा तो फिर हम लोग उतना माथा पेची क्यों करेंगे, शॉर्टकट में बन जाएगा। तो अब पहले इसको हम अच्छे से समझाते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आप भी करने लगिएगा। तो अब शुरू से एक बार पढ़ दूं ताकि आपको माइंड में आए। फिर जब एक प्रश्न सॉल्व कर देंगे उसके बाद फिर आप जब एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो उसका मतलब आप जानेंगे और फटाफट हल कर दीजिएगा, समय से पहले होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं। करा निम्न प्रश्नों में निम्न चिन्हों का प्रयोग किया गया है। a@b का अर्थ है a छोटा है b से। प्यारे, इसका केवल यूज करना है क्योंकि यहाँ खुद लिखा है कि निम्न प्रश्नों में निम्न चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अब कह रहा है a@b का अर्थ है a छोटा है b से। आपको समझने के लिए हम लिखते हैं a@b का अर्थ है a छोटा है b से। a छोटा है b से। जो छोटा रहता है उसके तरफ मुंह बंद रहता है और जो बड़ा है उसके तरफ मुंह खुला रहता है। जैसे यहाँ 4 और 5 है तो 5 बड़ा है तो आप दर्शाते हैं कि 5 बड़ा है, यानी जो बड़ा रहता है प्यारे उसके तरफ ये मुंह खुला हुआ रहता है और जो छोटा रहता है उसके तरफ मुंह बंद रहता है। ऐसे बोलने में ना आपको बड़ा आसान लगेगा, जल्दी से आप लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर बड़ा छोटा के अगर नजरिए से देखिएगा तो परेशानी होगा। इसीलिए ऐसे ही आप भी ठेठ भाषा का यूज करिएगा। सीधा बोलिएगा, जो बड़ा है उसके तरफ मुंह खुला और जो छोटा है उसके तरफ मुंह बंद, इससे थोड़ा स्मूथ चलेगा। तो अब देखिए लिखा हुआ a@b का अर्थ है a छोटा है b से। a छोटा है यानी a के तरफ मुंह बंद और b के तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा। a@b इसका मतलब है कि a या तो फिर b से छोटा है या फिर b के बराबर है। लिखा हुआ है a@b का अर्थ है a छोटा है या फिर उसके बराबर है। भाषा में लिख दिया है a बराबर b का अर्थ है a बराबर है b का, यानी बराबर साइन का मतलब ही है। लिखा a बराबर b का अर्थ है a बराबर है b के, यानी ये दोनों बराबर है। आगे लिखा हुआ है a, इसको आप क्या पढ़ते हैं प्यारे, सी राउंड में कुछ लोग पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ा जाता है कॉपीराइट। ए सी राउंड बी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए सी राउंड बी, लेकिन ये गलत चीज है, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ा जाता है कॉपीराइट। तो ए कॉपीराइट बी, ए कॉपीराइट बी का अर्थ है, लिखा हुआ है ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है। ए है जो बी से बड़ा है तो बड़ा की तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा, छोटा की तरफ मुंह बंद रहेगा। लिखा हुआ ए कॉपीराइट इक्वल बी का अर्थ है ए कॉपीराइट इक्वल बी का अर्थ है ए या तो बी से बड़ा है, ए या तो बी से बड़ा है या वह बी के बराबर है। कह रहा ना ए बी से बड़ा है या फिर ए और बी बराबर है, ये आपका कह रहा है। लेकिन प्यारे इतना ऐसे कुछ लिखना नहीं है, ये तो केवल हम समझाने के लिए लिख रहे थे, इसको बिल्कुल ही नहीं लिखना है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब नहीं है। आपको जरूरत क्या है उसको हम बता रहे हैं। एग्जाम में रहेंगे तो सारा चीजों को लिखना नहीं है, उसको लिखेंगे तो बिना मतलब के आप परेशान होंगे, साथ ही साथ आपका समय भी बर्बाद होगा। समय बर्बाद होने के साथ साथ ज्यादा लिखेंगे ज्यादा परेशानी आपके सामने आएगा, न लिखेंगे ना आप परेशान होंगे, कम लिखेंगे कम परेशान होंगे। इसलिए आपको उतना लिखना नहीं है, ये तो हम पढ़ के केवल समझा रहे थे। अब आगे लिखा है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में यह तय करना है कि प्रत्येक कथन के नीचे दिए गए 1 एवं 2 निष्कर्षों में से
कथन मतलब स्टेटमेंट, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन। करा नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में यह तय करना है कि प्रत्येक कथन के नीचे दिए गए पहला एवं दूसरा निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। उत्तर ए दीजिए, उत्तर ए दीजिए यदि केवल निष्कर्ष एक सत्य है। उत्तर बी दीजिए यदि केवल निष्कर्ष दो सत्य है। एक बार फिर से, उत्तर ए दीजिए यदि केवल निष्कर्ष ए सत्य है। केवल ए सत्य होगा तो आंसर ए देना है, दो सत्य नहीं होना चाहिए, केवल एक सत्य है। तो आगे करा उत्तर बी दीजिए यदि केवल निष्कर्ष दो सत्य, यानी पहला गलत हो दूसरा सही हो, तो आपको डायरेक्ट शॉर्ट में बोलना है कि उत्तर बी दीजिए यदि केवल निष्कर्ष दो सत्य है। करा उत्तर सी दीजिए यदि या तो निष्कर्ष एक या फिर दो सत्य है। कह रहा है आइदर और आ जाए एक या दो, तो वैसे स्थिति में आंसर सी देना है। करा उत्तर सी दीजिए यदि या तो निष्कर्ष एक या फिर दो सत्य है। उत्तर डी दीजिए यदि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो सत्य है, यानी दोनों गलत है तो आंसर डी। आगे कह रहा है कि उत्तर ई दीजिए यदि निष्कर्ष एक और दो दोनों सत्य है। एक बार फिर से शॉर्ट में बोलूं, केवल निष्कर्ष एक सत्य है, आंसर ए। केवल निष्कर्ष दो सत्य है, आंसर बी। अगर एक या दो सत्य है तो आंसर सी, अगर आंसर डी। अगर दोनों सत्य हैं तो आंसर ए। यहां कह रहा है कि उत्तर ए दीजिए यदि निष्कर्ष एक और दो दोनों सत्य है। तो जब आइदर और इसमें और सी नंबर में कंफ्यूजन होता है, तो आइदर और में आएगा तो आंसर सी, अगर दोनों सही है तो आंसर ए, दोनों गलत है तो आंसर डी। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट है पहला, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में आपका 1 2 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इस स्टेटमेंट के आधार पे यहां पर दो कंक्लूजन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया है, ये पहला और दूसरा। तो ये दोनों में से दोनों सही है कि एक सही है कि आइदर और के रूप में, उसके आधार पे आपको आंसर देना है। अब प्यारे ये तो क्वेश्चन के बारे में आप समझ गए। अब जब आप समझ गए तो अब एग्जाम में क्या करिएगा, कैसे बनाइएगा, तो जरा आप शुरू से देखिए। ये पहला प्रश्न है। इस पहला प्रश्न में जब भी रहता है तो ये 5 प्रश्न मिनिमम, मैक्सिमम 8 प्रश्न रहता है। दूसरा उसी तरह से, दूसरा में भी आपका एक साथ 4-5 प्रश्न दिया गया है इस तरह से। तो चलिए अब हल करने की बात करते हैं। तो ये आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आपका स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ गया, जल्दी से सॉल्व करना है। तो आपको इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या हुआ, अब उसको जरा गौर से देखिए। लिखा हुआ a@b का अर्थ है a छोटा है b से। ये राइट टू लेफ्ट चल रहा है, कह रहा है a छोटा है b से। तो प्यारे अब इसको लिखना नहीं है, आपको a और b ये लिखना ही नहीं है। a@b का अर्थ है, a@b का अर्थ है, अब इसको ऐसे नहीं लिखेगा कि a छोटा है b से, इतना नहीं लिखते रहना है। आपको सीधा समझ लीजिए, @ का मतलब है प्यारे छोटा, @ का मतलब है छोटा, और यहाँ पर लिखा a@b का अर्थ है a छोटा है, यानी a के तरफ ही मुंह बंद है। तो @ का मतलब यहाँ पर साइन एकदम ऐसे ही रखिएगा। हम बोले a@b का अर्थ है a छोटा है b से, a छोटा है b से। यहाँ ये भी तो लिखा रह सकता है कि a@b का अर्थ है b छोटा है a से, ऐसे भी तो रह सकता था, b छोटा है, b छोटा है a से। ये ना लिखकर आपका ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता था यहाँ। तो कह रहा a@b का अर्थ है b छोटा है a से। अगर ऐसे लिखा हुआ रहता तो इसका मतलब है कि b
पहले आपको लिखना पड़ेगा। अगर बी छोटा है ए से और ए और बी लिखा हुआ है, बी बाद में, तो बी छोटा है ए से, हम बोले बी छोटा है ए से, तो ऐसे ना लिखना पड़ता। तो आप यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे, तो आप बोलेंगे कि @ का मतलब छोटा, इस तरह से। तो अब छोटा है तो कौन छोटा है, तो हम एम और एन कहीं लिख देंगे, तो आपको समझना पड़ेगा कि एन छोटा है, तो ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, जरा गौर करिएगा। कह रहा है A @ B का अर्थ है ए छोटा है, तो हम बोले A @ B का अर्थ है कि ए छोटा है। ए छोटा है तो ए के तरफ मुंह बंद करेंगे। अब केवल आप इसको लिखिएगा, इतना नहीं लिखते रहिएगा। अब हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं, सीधा ए शॉर्ट में लिख रहे हैं। A @ का मतलब होता है छोटा, बस इतना ही से मतलब है। बोलिए A = B का अर्थ है A = का अर्थ है ए छोटा है या फिर उसके बराबर है, छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। A = B का अर्थ है ए बराबर है B के, तो हम बोले बराबर का मतलब है बराबर। आगे लिखा है A कॉपीराइट B का अर्थ है A B से बड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ A कॉपीराइट B का अर्थ है A B से बड़ा। बड़ा है तो मुंह आपका खुला रहेगा, तो इस तरह से लिखेंगे, लेकिन इतना नहीं लिखते रहेंगे, सीधा कॉपीराइट का मतलब है करा A B से बड़ा है, यानी बड़ा, तो डायरेक्ट इधर की ओर साइन कर दिए कि बड़ा है। अब M और N है तो हमको दिखेगा M बड़ा है, तो ऐसे लिख देंगे सीधा। आगे कह रहा A कॉपीराइट B का अर्थ है A या तो B से बड़ा है या बराबर है, तो हम बोले कॉपीराइट इक्वल का मतलब बड़ा होगा या बराबर होगा। एक बार पूरा भाषा लिखते हैं प्यारे। A @ B का अर्थ है, लाइन ए पे लिखते हैं, समझना जरूरी है। यहाँ पे इतना भार नहीं पड़ेगा, केवल एक प्रश्न हम बना देंगे तो आपका दिमागे खुल जाएगा कि इतना तो मतलब ही नहीं है। शुरू है इसलिए मैथमेटिकल साइन आया हुआ है तो थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा होगा, लेकिन बस एक क्वेश्चन जैसे ही हम बना दिए उसके बाद लगेगा तो ऐसे ही है, तो कुछ है ये नहीं है। बहुत आसान है, इतना आसान है कि हम कह नहीं सकते, केवल करके दिखा सकते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। फिर से लिखते हैं A @ B का अर्थ है A छोटा है B से, A छोटा है B से, ये तो पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। A @ B का अर्थ है A या तो छोटा है B से या फिर बराबर है। A छोटा है या फिर B के बराबर है। A बराबर B का अर्थ है A बराबर है B के, A बराबर है B के। आगे लिखा है A कॉपीराइट B का अर्थ है A B से बड़ा है, A बड़ा है B से। A कॉपीराइट = B का अर्थ है A या तो B से बड़ा है या वह B के बराबर है, या फिर वह B के बराबर है। ये जो हम लिखे ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन प्यारे ये जो आप समय बर्बाद करिएगा ना, ये सब स्टाइल मारने में, ये सब आपको स्टाइल नहीं मारते रहना है। ये सब लिखने में आप टाइम बर्बाद नहीं करिएगा, जगह बर्बाद नहीं करिएगा। सीधा माइंड में अब आ गया कि @ का मतलब छोटा, @ का मतलब छोटा या बराबर, और इक्वल का मतलब इक्वल, सी राउंड का मतलब बड़ा, और कॉपीराइट का मतलब बड़ा, कॉपीराइट इक्वल का मतलब बड़ा या बराबर। बस हो गया। अब हम जगह छोटा करके यहाँ पे कोना में लिख देते हैं, सभी प्रश्न में यूज होगा। तो बोलिएगा A राउंड का मतलब छोटा, इसका मतलब बस छोटा हो गया। A छोटा है तो ऐसे ना लिखेंगे, लिखा हुआ है A राउंड @ इक्वल
का मतलब है या तो छोटा या फिर बराबर। इक्वल का मतलब है इक्वल। बोलिएगा कॉपीराइट का मतलब है बड़ा, तो यहाँ ए कॉपीराइट बी, यानी ए बड़ा है बी से। बोलिएगा कॉपीराइट इक्वल। कॉपीराइट इक्वल का मतलब है ए या तो बड़ा है या फिर बराबर है, बस हो गया। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में रहेंगे तो स्क्रीन पर क्वेश्चन जो सामने आपका रहेगा तो इसको खिसकाइएगा, तो ये तो अब क्वेश्चन लाने के लिए जब इसको खिसकाइएगा तो ऊपर चला जाएगा ना, एक साथ तो दिखेगा नहीं। तो नहीं दिखेगा फिर बनाइएगा कैसे? या तो हो सकता है कि छोटा रहे तो दिख भी सके, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। आप बोले ये खत्म, इसको आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि पहले से ही पढ़ा हुआ है। आप एग्जामिनेशन हॉल में केवल अब इससे मतलब रखिए, क्वेश्चन हम साइड में कर दिए, अब आपको क्या करना है जो देखिए। आपके सामने क्वेश्चन है और ये आपके सामने साइन दिया हुआ है। ये हम पहला प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। तो अब प्यारे समझाने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन ये चीज आपको लिखना नहीं है क्योंकि स्क्रीन पर लिखा हुआ है। फिर हम भी नहीं लिखेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन के लिए लिख रहे हैं। प्यारे आपका स्टेटमेंट है, लिखा हुआ है T@R, आगे लिखा हुआ है R@K, आगे लिखा हुआ है K कॉपीराइट इक्वल भी साथ में है, चलिए ठीक है M। अब आपका कंक्लूजन है प्यारे, पहला लिखा हुआ है T@M, दूसरा लिखा हुआ M कॉपीराइट इक्वल T। अब क्वेश्चन सामने है, इसको अब हम हटा सकते हैं। चलिए अब आपको प्यारे आंसर देना है, जल्दी से सॉल्व करना है। आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, अब जरा देखिए करना क्या है। स्क्रीन पे ये सब कुछ रहेगा, ये आपका रफ पेपर पे साइड में लिखा हुआ रहेगा। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला से शुरू करिए या बीच से या अंतिम से, जो मर्जी है वहां से शुरू हो जाइए। कोई जरूरी आपका साइकिल है, रोड पर चलाना रोड पर चलाइए, फील्ड में चलाना फील्ड में चलाइए, जहां ले जाना है जहां ले जाके चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए अब यहाँ पर टी लिखा हुआ, हम टी लिख दिए, उसके बगल में आर लिखा हुआ, बगल में आर लिख दिए। टी लिखा हुआ है, टी लिख दिए, आर लिखा हुआ है, बगल में हम आर लिख दिए। अब बोलिए @ का मतलब होता है प्यारे छोटा, @ का मतलब होता है छोटा, लिख दिए छोटा, बस हो गया। बोलिए आर के बगल में के है, आर के बगल में कौन है? के, तो आर यहाँ ना है, इसके बगल में हम के लिख दीजिए। लो अब बोलिएगा @ इक्वल, @ का मतलब छोटा या इक्वल, तो छोटा या इक्वल, जैसे था वैसे लिख दिए। बोलिए के बगल में है, के बगल में हम एम को बैठा दिए। अब बोलिएगा कॉपीराइट इक्वल का मतलब होता है प्यारे बड़ा या बराबर, तो हम लिख दिए बड़ा या बराबर। आपको एक साथ सीक्वेंस सेटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कुछ लोग इसको वर्टिकल सीक्वेंस बनाते हैं, तो आप वर्टिकल सीक्वेंस बनाएंगे तो फिर ये साइन को यूज करना शुरू कर देंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो वैसे स्थिति में जब वर्टिकल सीक्वेंस बनाएंगे ना तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा, उतना कुछ करना नहीं है। अब थोड़ा सा समझिएगा, ये प्यारे अलग अलग दिया हुआ था, जैसे आप सीक्वेंस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी आप सॉल्व कर रहे थे, सेटिंग कर रहे थे, तो ये अलग अलग डाटा था, उसके आधार पर आप ये सीक्वेंस तैयार कर लिए। अब आपको इसके आधार पे आंसर देना है। वहां पर हम लोग को सीक्वेंस दिया हुआ रहता था, उसको सेटिंग करते थे, 5 प्रश्न पूछता था। यहाँ पर समझ लीजिए कि एक सीक्वेंस है, उसमें 2 स्टेटमेंट है, उसका जवाब हमको देना है, बस इतनी सी बात है। अब आपको आंसर देना है, तो बोलिए
पहला कंक्लूजन सही है, दूसरा कंक्लूजन सही है कि दोनों गलत है कि एक सही है एक गलत है, ये आपको देखना है। तो अब हम बात करते हैं पहला कंक्लूजन का। अब जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे, आपको पूछा जा रहा है ना, आपको पूछा जा रहा है कि टी ये वाला कंक्लूजन सही है कि नहीं। तो टी से एम तक का रिलेशन पूछ रहा है। टी यहां है, एम यहां है, टी से एम तक का रिलेशन पूछ रहा है। टी यहां है, एम यहां है, पूरा के बारे में पूछ रहा है। ब्लड रिलेशन में आप देख रहे थे जैसे आर और एम के बीच में पूछता तो केवल इतना ही से मतलब आप रखते, इधर कौन कौन सा नाम आया हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ब्लड रिलेशन में अगर टी से के तक का संबंध पूछता तो आपको केवल इतना ही से मतलब रहता, इधर से कोई मतलब नहीं रहता। तो प्यारे, पहला जो आपका कंक्लूजन है उसमें टी से एम तक का संबंध चाहिए, यहां से यहां तक। आप बताइए कि इस साइन का मतलब क्या होता और टी से एम तक है। तो प्यारे, एट द रेट इक्वल का मतलब होता है छोटा या बराबर, यानी टी छोटा है एम से या टी एम के बराबर है। अब देखना है कि टी एम से छोटा है या टी एम के बराबर है। तो अभी समझाने के लिए इतना दिमाग लगा रहे थे, इतना आपको करना नहीं पड़ेगा। अब रुक जाइए, हड़बड़ाइए नहीं, आराम से। अब इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अब इधर से कोई मतलब नहीं है। अब आ जाइए दूसरे दुनिया में। इस दुनिया से आपको कोई मतलब अभी फिलहाल नहीं है। अब हम आपको एक बात समझा रहे हैं, उस पे थोड़ा गौर करिएगा प्यारे। ये है आपका पटना शहर, ये है पटना, ये डॉट जो लगा हुआ, ये आपका इलाहाबाद है, ये आपका गाजियाबाद है, ये आपका दिल्ली है। बीच में और भी कोई शहर है तो आप नाम ले सकते हैं। चलिए, आगरा अच्छा जगह, आगरा ही ले लेते हैं। ये पटना है, ये आगरा है, ये गाजियाबाद है और ये दिल्ली है। आपको प्यारे पटना से दिल्ली जाना है, आपको पटना से दिल्ली जाना है। तो अब पटना से दिल्ली जाने के लिए आपके पास ढेर सारे ऑप्शन होता है। बाय रोड भी जाते हैं, बाय ट्रेन भी जाते हैं, बाय प्लेन भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका पास इस मैथ में आपके पास दो ही ऑप्शन होता है, इसलिए हम फ्लाइट की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बाय रोड और बाय ट्रेन ही बात करेंगे। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, आपको पटना से दिल्ली तक जाना है। आप यहाँ से चलना शुरू किए, चलते चलते यहाँ पहुंचे, फिर इस शहर से यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ जाना था तो बीच में रेलवे ट्रैक है जो गड़बड़ हो गया, बीच में रेलवे ट्रैक है जो ये टूट गया। अब आप बताइए कि ये रेलवे ट्रैक है जो डिस्टर्ब है, टूट गया। बोलिए, आप पटना से दिल्ली जाना चाहेंगे तो क्या रेलवे ट्रैक से आप जा सकते हैं? मेरा मतलब रेलगाड़ी से पटना से दिल्ली जा सकते हैं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक है जो डिस्टर्ब हो गया, टूट गया, इसलिए यहाँ से दिल्ली तक आप रेलगाड़ी से नहीं जा सकते हैं। अब बात रहा कि आपको हम पूछ दें कि क्या यहाँ पर गाजियाबाद से दिल्ली के बीच में ट्रैक टूटा हुआ है, क्या आप पटना से गाजियाबाद जा सकते हैं बाय ट्रेन? तो आप बोलेंगे बिल्कुल जा सकते हैं। कहेंगे क्यों? क्योंकि इससे ये आगे ना है, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक तो हम जा ही सकते हैं क्योंकि इधर डिस्टर्ब नहीं है। अगर इधर डिस्टर्ब होता तो नहीं जा पाते।
अगर यहाँ भी डिस्टर्ब हो जाए तो बोलेंगे पटना से आगरा तो जा सकते हैं लेकिन पटना से गाजियाबाद डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। तो प्यारे यहाँ पर ट्रैक आपका गबड़ा हुआ जिसके वजह से डिस्टर्ब है, पटना से दिल्ली नहीं जा सकते। क्या पटना से गाजियाबाद जा सकते हैं? बिल्कुल। पटना से आगरा जा सकते हैं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल। अब हम बोले ये तो बाय ट्रेन की बात है, इमरजेंसी है, इस कोई व्यक्ति है जिसको पटना से दिल्ली जाना है, तो आप देखते होंगे कि कहीं भी रेलवे ट्रैक रहता है उससे कुछ दूरी पर रोड भी जरूर रहता है। तो ये है रोड है जो जैसे तैसे ऐसे जाता है। तो पटना से दिल्ली जाना है प्यारे, तो पटरी के बगल से रोड भी गुजरा है। अब आप समझिए कि यहां से गाजियाबाद गए और गाजियाबाद जाने के बाद दिल्ली पहुंचना था तो बीच में ट्रैक गड़बड़ हो गया, तो आप रेलगाड़ी से उतरिएगा और यहाँ से रोड पकड़ लीजिएगा और रोड पर फिर गाड़ी से यहाँ से दिल्ली चल दीजिएगा, ये भी होगा। या तो फिर डायरेक्ट पटना से दिल्ली बाय रोड भी जा सकते हैं। तो हम बोले कि जब बीच में डिस्टर्ब रहेगा तो आप नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से अगर ये ट्रेन का रास्ता क्लियर है, रोड बीच में आपका पानी आने के वजह से बीच में यहाँ रोड है जो टूट गया, यहाँ टूट जाए, आगे टूट जाए, कहीं भी टूट जाए, ये कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे टूटेगा। हम बोले कि यहाँ से चलते गए इधर बाढ़ आ गया जिसके वजह से इधर आपका रोड है जो टूट गया, तो अब पटना से गाजियाबाद गए लेकिन गाजियाबाद से दिल्ली रोड से नहीं जा सकते क्योंकि डिस्टर्ब है। अब आ जाइए, इधर छोड़ दीजिए, जो भी सुने वो आपका माइंड में है, अब वहां दिमाग अप्लाई नहीं करना है। अब हम बोल रहे हैं, जरा उस पे गौर करिएगा कि आपको करना क्या है, समझिएगा प्यारे। ये जो आपका साइन दिया हुआ है ना, ये देखिए, अगर एक ही तरफ से ये रहता, इसका मतलब है कि एकदम रास्ता साफ है, रेलगाड़ी वाला एकदम रास्ता साफ है, एकदम यहां से हम यहां तक जा सकते हैं। या तो फिर सभी साइन ऐसे रहा होता तो हम बोलते कि यहां से यहां तक एकदम रास्ता साफ है, कहीं ट्रैक गड़बड़ है ही नहीं, इसलिए यहां से यहां तक का हम सफर कर सकते हैं। आपका माइंड में आएगा कि सारा साइन एक तरफ हो, मेरा मतलब ऐसे नहीं आ जाए, तो ऐसे आएगा। तो यहां पर देखिए, यहां से यहां तक ठीक था, यहां से यहां तक जाया जा सकता है, टी से के बीच में संबंध प्रकट होगा, लेकिन यहाँ पर ट्रैक गड़बड़ हो गया। बोलिए टी से एम तक आप पहुंच सकते हैं? नहीं, क्योंकि बीच में रेलवे ट्रैक ही गड़बड़ हो गया, तो यहाँ से यहाँ किसी हालात में नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि प्यारे यहाँ से यहाँ ये सही था, लेकिन ये वाला बाई रोड जो है ना, साइड ये रोड गया है, ये भी यहाँ पर डिस्टर्ब है। तो हम बोले बाई रोड भी यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। अब इतना बात आप सुने, अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको हम कैसे सेटिंग किए, तो आपको कुछ नहीं, टी है, टी के बगल में आर है, हम बगल में आर लिख दिए। एट द रेट का मतलब होता है छोटा, छोटा का साइन दे दिए। आर के बगल में है के, यहाँ आर है, अगर यहाँ रहता टी के बगल में के, तो टी यहाँ है तो के बगल में लिख देते। अब मान लेते हैं कि इससे रिलेटेड यहाँ पर नहीं था, हो सकता है इससे रिलेटेड हो, तो आप जल्दी से यहाँ पहुंच जाते और इससे रिलेटेड होता, उसके बगल में वो नाम लिखते और रिलेट कर देते। कोई जरूरी नहीं कि लगातार ही रिलेटेड हो। आर के बगल में संयोग है कि के है, अगर यहाँ पर ना रहा होता इससे रिलेटेड, यहाँ लिखा हुआ होता P एट द रेट इक्वल के, तो P इसमें नहीं है, तो आप आगे बढ़ के देखते जो रिलेटेड आता उसको लिखते जाते, और कोई में रिलेटेड नहीं होगा तो निष्कर्ष बिल्कुल ही नहीं निकलेगा, तो काम खत्म हो गया। तो आप बोलिए R के बगल में के है, के लिख दिए। एट द रेट इक्वल का मतलब होता है छोटा या बराबर। बोलिए के बगल में M है तो के बगल में M लिख दिए। और बोलिए कॉपीराइट इक्वल का मतलब होता है बड़ा और बड़ा या बराबर। अब प्यारे आप पहला निष्कर्ष निकाल के देखिए क्या ये सही हो सकता है, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका। अब बोलिए एट द रेट इक्वल का मतलब क्या होता है प्यारे? छोटा या बराबर, इसका मतलब छोटा या बराबर। अब बोलिए टी से एम तक जाना है, टी से एम तक हमको जाना है,
लेकिन ये साइन लिखने से पहले आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ बोलिए टी से एम तक जाना है तो यहाँ से यहाँ तक मतलब है। अब आप ये देखिए कि टी से एम तक जाया जा सकता है तो यहाँ रोड है ही नहीं, यहाँ यहाँ है। अब प्यारे जल्दी से ये देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सब सही था रेलवे ट्रैक, यहाँ पर रेलवे ट्रैक टूट गया है, इसलिए यहाँ से यहाँ नहीं जाया जा सकता है। कहानी खत्म। अब ये आगे इससे मतलब ही नहीं है। पहले जा सकते थे, उसके बाद तो पता चलाते कि छोटा है या बराबर है, टी छोटा है एम से, ये शो करते। लेकिन कब? अब ये तो ट्रैक ही गड़बड़ है तो डायरेक्ट ही गलत हो गया। बोलिए एम से टी तक का संबंध चाहिए, एम से टी तक। बोलिए बीच में ट्रैक गड़बड़ है, ये भी नहीं होगा। कहानी खत्म हो गया। अब जल्दी से ये प्रश्न आप बना दिए तो आप दोनों से नहीं हुआ तो आपका आंसर होगा डी। अब क्लियर हो गया। अब एक बार इसी को फ्रेश फिर से बनाते हैं। चलिए अब आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आया, आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं। जल्दी से अब देखिए आपको बनाना है। आपके पास 36 सेकंड टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए। अब उसके आधार पे बनाना है तो सीधा लिख देंगे @ का मतलब छोटा है बी से, बस इसका मतलब छोटा। @ इक्वल का मतलब है छोटा है या फिर उसके बराबर है, बस हो गया। इक्वल का मतलब है इक्वल है तो इक्वल लिख दिए। बोलिए कॉपीराइट का मतलब है ए बड़ा है, यानी प्यारे बड़ा का साइन। कॉपीराइट इक्वल का मतलब बड़ा या बराबर। इसका कहानी खत्म। ये सभी क्वेश्चन के लिए काम आएगा, इसलिए वो टाइम बर्बाद नहीं कहलाएगा। अब इस स्टेटमेंट ये जो लिखा हुआ इतना लंबा चौड़ा, इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि सभी में एक ही जैसा रहता है। अब स्क्रीन पे आपका ये क्वेश्चन आया। अब प्यारे जल्दी से आपको सॉल्व करना है। स्क्रीन पे ये आपका क्वेश्चन है, आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं। बस आपको इतने ही काम करना है कि क्वेश्चन आप देख लिए तो आपका लिखा हुआ है टी के बगल में आर, टी के बगल में आर अपने रफ कॉपी पर लिखिएगा। अब देखेंगे @ का मतलब होता है छोटा, छोटा का साइन दे दिए। आर के बगल में के है, आर के बगल में के लिख दीजिए। और बोलिए @ इक्वल का मतलब होता है छोटा या इक्वल, तो छोटा या इक्वल लिख दिए। अब बोलिए के बगल में एम है, के बगल में एम लिख दिए। और बोलिए कॉपीराइट इक्वल का मतलब बड़ा या बराबर होता है, बड़ा या बराबर हम कर दिए। अब देखेंगे कौन सा कंक्लूजन निकल रहा है। तो पहला हम देखेंगे टी से एम तक का संबंध देखेंगे। देखने गए तो पता चला कि ये सारा साइन एक तरफ नहीं है, यानी रेलवे ट्रैक है जो बीच से क्रैक हो गया है, इसलिए टी से एम तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। और यहाँ बाई रोड है ही नहीं, यहाँ रोड ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ही है, इसका मतलब ये गया। उसी तरह से एम और टी फिर यहाँ से यहाँ तक है तो फिर ट्रैक ही गड़बड़ है, इसलिए आपका आंसर हो गया प्यारे डी। आगे अगला प्रश्न यहाँ देखिएगा। बोलिए एम के बगल में के है, आप एम के बगल में के लिख दिए। बोलिए कॉपीराइट इक्वल का मतलब बड़ा या बराबर, तो जल्दी से बड़ा या बराबर। अब आप ये बताइए कि एम के बगल में पी है, एम के बगल में पी है, यहां सावधानी बरतिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। एम के बाद में पी है, लेकिन इसके बगल में पी हम लोग अपना सीक्वेंस में लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ एम के बाद पी है, लेकिन यहाँ एम के पहले हम पी लिख रहे हैं। तो जब पहले लिख रहे हैं तो ये वाला जो आपका इधर और उधर जो साइन है वो तो मिस्टेक हो सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। एम के बाद पी है, लेकिन हम यहाँ पर इक्वल का मतलब प्यारे इक्वल ही होता है, इसलिए यहाँ पर दिक्कत नहीं है, एम रहे या पी रहे। आगे वैसा एग्जाम्पल आएगा, हम समझा रहे हैं, दिक्कत नहीं है। बोले एम और पी इक्वल है, तो देखिए इक्वल का मतलब इक्वल ही होता है, तो एम के जगह पर पी या पी के जगह एम लिख सकते हैं, यानी दोनों आपस में बराबर ही है। पी के जगह एम, एम के जगह पी, यानी दोनों इक्वल है तो एक साथ लिख दीजिए, कोई भी है बात बराबर है। यानी हम बोल सकते हैं कि पी बड़ा या बराबर है के का, या एम बड़ा या बराबर है के का, बस हो गया। अब पहला निष्कर्ष पर आइए, एम और पी, तो एम और पी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए एम और पी तो बराबर है,
तो और यहाँ पर देखिएगा इसका मतलब होता है बड़ा, तो m बड़ा है p से, m इसका मतलब होता है बड़ा, यानी इसका मतलब है कि m बड़ा है p से, लेकिन यहाँ तो बराबर है इसलिए ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बोलिए m और p की बात करेंगे तो m बराबर है p का, तो m बराबर p, ये तो पहले ही से पता है, तो बराबर का मतलब बराबर ही होता है, और m और p बराबर है तो बराबर रह ही जाएगा क्योंकि आपका ही यहाँ पर दिया हुआ है। तो बोलिए m k और k, अच्छा यहाँ p लिखल था, सीक्वेंस से मिस्टेक हो गया क्या? एक सेकंड रुक जाइए। m के बगल में है k, तो m के बगल में है k, तो बड़ा या बराबर? अच्छा गड़बड़ लिख ही दिए थे, किसको हम देख लिए थे, चलिए कोई बात नहीं। k के बगल में, अच्छा उल्टा हम लिख ही दिए थे, देख ही लिए थे किसी और को। यहाँ मिस्टेक से हम दूसरा पॉइंट देख लिए थे, कोई बात नहीं। प्रश्न आपका ये है, कहीं हम दूसरा जगह लगता है इधर देख लिए थे उसको, क्या पता ना कहीं तो m के बगल में हम k लिख दिए, c और a कॉपीराइट इक्वल का मतलब होता है बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर दे दिए। k के बगल में है p, k के बगल में हम p लिख दिए, और बोलिए ये कॉपीराइट का मतलब है बड़ा, तो बोलिए k बड़ा है p से, ये आपका सीक्वेंस है। उस समय मिस्टेक से हम कुछ देख लिए थे, दूसरा चीज पढ़ दिए थे। चलिए अब ठीक है। बोलिए m से p तक का संबंध देखना, एक ही तरफ साइन है इसलिए यहाँ से यहाँ संबंध प्रकट किया जा सकता है। अब जरा जल्दी से चेक करिए, इसका मतलब होता है, आप देख लीजिए बड़ा, यानी m बड़ा है p से, तो जो बड़ा है उसके तरफ मुंह खुला हुआ होना चाहिए। बोलिए यहाँ से यहाँ तक तो संबंध है, तो बोलिए m बड़ा है p से, तो यहाँ से यहाँ तक रिलेशन एकदम साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और बोलिए m के तरफ मुंह खुला हुआ होना चाहिए, जो बड़ा है उसके तरफ मुंह खुला हुआ है, तो बोलिए m के तरफ मुंह खुला हुआ, यानी ये क्लियर है कि m बड़ा है p से, ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा है m बराबर है p का, यही वाला लगता है कुछ मिक्स होके पढ़ दिए थे कुछ। m बड़ा है p से, बोलिए यहाँ पर प्यारे ठीक है कि ये बराबर है, अगर ये भी अगर साथ में रहा होता, ये भी साथ में, तो हम बोलते कि m बड़ा है p से और m बराबर है p से, दोनों हो सकता है बड़ा और बराबर, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, इसलिए अब हम बोले कि m और p बराबर नहीं है, बल्कि p से k बड़ा है और k और m बड़ा या बराबर है। m है जो k से बड़ा है या तो बराबर है, लेकिन जब k ही p से बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि इससे ही बड़ा है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो केवल एक ही निष्कर्ष निकला, इसलिए आपका आंसर होगा a, आपका आंसर होगा a। आइए प्रश्न संख्या 3 पे, ये रहा, लिखा हुआ है d, d के बगल में आप लिख दीजिए m, d के बगल में आप जल्दी से लिख दीजिए m। अब बोलिए @ इक्वल का मतलब होता है, @ इक्वल का मतलब होता है छोटा या बराबर। और आगे आइए, कॉपीराइट इक्वल का मतलब होता है, तो बोलिए यहाँ पर जल्दी से m के बगल में q है, तो यहाँ पर तो m है, तो ये यहाँ ध्यान दीजिएगा पहले q फिर m है, लेकिन हम लोग यहाँ लिख रहे हैं पहले m फिर q, तो यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे गौर से। तो m के बाद हम q लिखे हैं, जबकि यहाँ पर q पहले है, तो इसका मतलब वहां समझ लीजिए। बोले इसका मतलब होता है बड़ा या बराबर, तो हम बोले q बड़ा है m से या बराबर है m का, तो q बड़ा है यानी q के तरफ आपका मुंह खुला होना चाहिए, तो हम ऐसे करके लिख दिए, बस यही बात ध्यान देना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। तो हम बोले q के बाद m है, लेकिन हम लोग m के बाद q लिखे हैं, तो उसका मतलब होता है ये बड़ा या बराबर। तो q बड़ा है, तो q बड़ा है यानी q की तरफ मुंह खुला रहना चाहिए। अब ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से देखेंगे कंक्लूजन,
डी से क्यू तक रास्ता एकदम साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी डी से क्यू तक है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर कह रहा है ना कि डी और क्यू का बीच में संबंध बताइए, तो इसका मतलब होता है बड़ा, यानी डी बड़ा है। डी के तरफ मुंह खुला हुआ होना चाहिए, लेकिन ये क्लियर है कि डी छोटा है क्यू से, या तो डी के बराबर है क्यू। हम बोले एक तरफ रास्ता साफ है, लेकिन इसका मतलब होता है बड़ा, यानी डी के तरफ मुंह खुला हुआ होना चाहिए। यहाँ डी के तरफ मुंह बंद है, यानी डी क्यू से छोटा है, हमको चाहिए बड़ा, तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये गलत। और बोलिए यहाँ भी इसका मतलब है बड़ा या बराबर, तो बोलिए डी बड़ा होना चाहिए, जो कि डी छोटा या बराबर है क्यू का, जबकि बड़ा या बराबर खोज रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। दोनों गलत, दोनों नहीं है, तो आपका आंसर होगा प्यारे डी। आपका आंसर होगा डी। चलिए आगे आइए। प्रश्न संख्या 4 लिखा हुआ है, एफ के बगल में है के, तो एफ के बगल में हम लिख दिए के, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा कि एफ के बगल में के तो है, लेकिन इक्वल का मतलब इक्वल ही होता है, ये दोनों बराबर है, तो एक ही जगह सटा के लिख देते हैं। ये एफ लिखिए या के लिखिए, बात बराबर, ये दोनों बराबर है, बस एक साथ रख दिए, दोनों का मतलब ध्यान रखिएगा। अब ऐसे लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप अपनी कोड भाषा में लिख लीजिए। बोलिए के बगल में एम है, के बगल में एम लिख दिए, और बोलिएगा कॉपीराइट इक्वल का मतलब बड़ा या बराबर। तो देखिए के बाद एम है, के बाद एम है, तो वही वाला साइन उसी स्टाइल में रखा जाएगा, तो बड़ा या बराबर। बोलिए एम के बगल में है आर, और इसका मतलब बड़ा या बराबर, एम के बाद ही आर है, अगर पहले रहा तो बोलिए इसका मतलब बड़ा या बराबर, इसी स्टाइल में है, तो एम के तरफ मुंह खोला होना चाहिए, बस। अब आप आंसर दीजिए। करा एफ और आर बराबर है, तो हम बोले कि यहां से यहां तक एकदम रोड साफ है, ये बाई रोड भी और बाई ट्रेन भी, यानी एफ आर के बराबर हो सकता है, लेकिन यहां पर एक बात आपको अच्छे से समझना है। अब रुक जाइए, इसको मत देखिए, इसको छोड़ दीजिए। अब हम जो बोल रहे हैं उस पे गौर करिएगा, यहाँ पे बहुत सावधानी से आंसर देना। अगर हम अपना बात करें तो हम आपसे बड़े हो सकते हैं, या तो फिर हम आपके बराबर हो सकते हैं, या तो फिर हम आपसे छोटा भी हो सकते हैं। मेरा मतलब हम आपसे बड़ा भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, छोटा भी हो सकते हैं। आप ये हमें बताइए तीनों एक साथ हम आपके हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। या तो हम आपसे बड़े होंगे, या तो हम आपके बराबर होंगे, या तो फिर हम आपसे छोटा होंगे। तीनों एक साथ नहीं हो सकते। हम आपसे बड़ा भी रहेंगे, बराबर भी रहेंगे, छोटा भी रहेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? वो एक ही चीज होगा। तो हम बोले हम आपसे बड़ा होंगे, या बराबर होंगे, या फिर छोटा होंगे, तीनों एक साथ नहीं हो सकते। तो प्यारे यहाँ पर दो गो कंक्लूजन है, तो दो गो जब भी कंक्लूजन रहे और ये कंफ्यूजन वाला आ जाए, तो आप देखेंगे एफ और आर पहला कंक्लूजन में भी है और एफ और आर दूसरा कंक्लूजन में भी है। एफ और आर पहला में भी है, एफ और आर दूसरा में भी है। अगर यहाँ पर नाम बदल जाता तो आपका निष्कर्ष नहीं निकलता। अभी समझिएगा अच्छे से, हड़बड़ाइएगा नहीं। 2 बार 3 बार बोलेंगे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह का टर्म आया हुआ, कंडीशन आया हुआ है। तो बोलिए एफ बराबर है आर का, तो प्यारे यहाँ पर आप देखिए एफ और आर के बीच की संबंध की अगर हम बात करें तो एकदम रास्ता साफ है। देखिए एकदम रेलवे ट्रैक कहीं नहीं कबड़ा हुआ है, एकदम जा सकते हैं नॉन स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं है। बाई रोड भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एकदम रोड साफ है। बाई रोड भी जा सकते हैं, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। मेरा मतलब है कि एफ और आर के बीच में संबंध बिल्कुल निकलेगा, लेकिन अब यहाँ लिख दिया एफ और आर बराबर। बराबर का मतलब ही होता है बराबर। तो बोलिए एफ और आर
एफ और आर की अगर हम बात करते हैं तो बराबर भी हो सकता है, लेकिन एफ बड़ा भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है। एफ आर से बड़ा भी हो सकता है, एफ आर के बराबर भी हो सकता है, लेकिन डेफिनिट रूप से आप ये नहीं कह सकते कि एफ बड़ा है, या डेफिनिट रूप से आप ये भी नहीं कह सकते कि एफ बराबर है। हम बोले डेफिनिट रूप से आप ये नहीं कह सकते कि एफ है जो आर से बड़ा है, क्योंकि बराबर भी हो सकता है, और डेफिनिट रूप से आप ये भी नहीं कह सकते कि एफ आर के बराबर है, क्योंकि एफ आर से बड़ा भी हो सकता है। तो प्यारे, केवल पहला अगर कंक्लूजन हम देखते हैं तो ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई कहेंगे कि एफ बड़ा है आर से, कोई कहेंगे एफ आर के बराबर है, इसलिए निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो यहां अभी तक हम देखें तो बोले निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन हम आगे बढ़े तब फिर देखें कि अगला में भी वही दोनों नाम आया हुआ है। तो अब सोचिएगा कि वही दोनों जब नाम आया हुआ है तो आगे बढ़ के अब देखेंगे, जब सेम ही नाम यहां पर आया है तो बड़ा होगा या बराबर होगा, तो आइदर और में हो सकता है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन तो होता है बड़ा या बराबर। तो इसमें दोनों नाम है, इसमें भी दोनों नाम है। आप देखिए इसका मतलब है क्या। तो बोलिए कॉपीराइट का मतलब है बड़ा, कॉपीराइट का मतलब है बड़ा, यानी एफ के तरफ मुंह खुला हुआ होना चाहिए, जो कि एफ के तरफ मुंह खुला हुआ है, यानी एफ है जो आर के बराबर भी हो सकता है, लेकिन एफ है जो आर से बड़ा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके तरफ मुंह खुला है तो ये क्लियर है कि आर से एफ बड़ा है, लेकिन इधर से पता चल रहा है कि एफ है जो आर के बराबर भी है, तो एफ आर से बड़ा भी हो सकता है, एफ आर से बराबर भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई तो हो ही सकता है, ना की तो बात ही नहीं है। या तो बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा, दोनों में से कोई ना कोई तो एक होगा ही। तो अब दोनों को एक साथ जब आप देखिएगा, इसको और इसको एक साथ देखिएगा, तो आप डेफिनिट रूप से आप कह सकते हैं या तो ये सत्य होगा या तो ये सत्य होगा। एफ बड़ा होगा आर से या तो एफ आर के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि एफ आर के बराबर होगा या तो एफ आर से बड़ा होगा। तो अब यहां पर आइदर और आएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, और आइदर फर्स्ट और सेकंड होता है तो आंसर आपका सी जाता है। तो आपका आंसर सी है। एफ बड़ा होगा आर से या एफ बराबर होगा आर से, तो दोनों एक साथ देखेंगे तो आइदर और में आएगा बड़ा होगा या बराबर। लेकिन ऐसा प्यारे कंडीशन आएगा कब? जब यहां पर दो नाम आया वही दोनों नाम यहां रिपीट होगा। अगर कोई और नाम होगा तो वहां पर निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि बराबर या बड़ा तो डेफिनिट नहीं है, और इधर दूसरा नाम रहता तो ये भी डेफिनिट नहीं है, तो दोनों गलत हो जाता। लेकिन एक साथ दोनों नाम आया हुआ है और दोनों का दोनों वहां पर हो सकता है। अगर यहीं पर @ ये सी कॉपीराइट का न रहकर यहाँ पर @ लिखा हुआ रहता तो इसका मतलब होता है छोटा। तो आप बोलिए एफ छोटा यानी एफ के तरफ मुंह बंद, एफ के तरफ मुंह बंद है, लेकिन यहाँ एफ के तरफ मुंह खुला यानी बड़ा है, और यहाँ से क्लियर हो गया कि ये छोटा है तो ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन आइदर और में हो रहा है, इसलिए आपका आंसर सी है, क्योंकि दोनों में नाम आया हुआ है और ये साइन भी दोनों में यही वाला हमें चाहिए और है, इसलिए आंसर होगा। अच्छा ये भी मिट गया, कोई बात नहीं। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 5। टाइम हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, इसको बना लेंगे। तो आज आपका होमवर्क नहीं रहेगा, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। अभी 4-5 प्रश्न और बनाएंगे तो सारा टर्म कंडीशन आप सीख जाएंगे, उसके बाद होमवर्क मिलेगा। तो आज होमवर्क आपका नहीं है, अगला क्लास में होमवर्क मिलेगा।